सुबह की पहली किरण जब हवेली की खिड़कियों से अंदर आई तो सुधा की आंखें पहले से ही खुली थीं। रात भर नींद नहीं आई थी। बस वही दृश्य बार बार आंखों के सामने आ रहा था कि कैसे कल रात केशव उस महंगी गाड़ी से उतरा था, कैसे उसके कपड़े चमक रहे थे, कैसे उसकी हंसी में वो पुराना प्यार नहीं था। सुधा धीरे से उठी और खिड़की के पास गई। नीचे आंगन में केशव अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में कुछ अलग था। जैसे जैसे वो किसी और दुनिया का हो गया हो। उसके हाथ में महंगा फोन था, कलाई पर चमकती घड़ी थी। ये वही केशव था जो कभी उसके साथ खेतों में दौड़ता था, जो उसके लिए जंगली फूल तोड़कर लाता था। अचानक केशव ने ऊपर देखा। सुधा की सांस रुक गई। उनकी आंखें मिली, लेकिन केशव की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी, बल्कि बल्कि एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो उसे पहचान ही नहीं रहा हो या फिर पहचानना नहीं चाहता हो। सुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ हिलाया, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन केशव ने सिर्फ एक बार देखा और फिर अपने दोस्तों की तरफ मुड़ गया, जैसे वो कोई अजनबी हो, जैसे उनके बीच कभी कुछ था ही नहीं। उस पल सुधा को लगा जैसे कोई ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। वो समझ गई कि अब सब कुछ बदल गया है। केशव अब वो गांव का लड़का नहीं रहा जो उससे प्यार करता था। वो अब शहर का आदमी बन गया था, पैसे वाला, सफल, और वो अभी भी वही गरीब किसान की बेटी थी। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उनके बीच अब एक दीवार खड़ी हो गई है। एक ऐसी दीवार जो कांच की तरह साफ है, लेकिन उतनी ही मजबूत भी। वो केशव को देख तो सकती है, लेकिन छू नहीं सकती, पहुंच नहीं सकती। ये दीवार पैसे की है, रुतबे की है, शहरी जिंदगी की है। वो वापस बिस्तर पर बैठ गई। उसके मन में शर्म का एहसास था। शर्म इस बात की कि वो अभी भी उसी पुराने घर में रहती है, वही पुराने कपड़े पहनती है। शर्म इस बात की कि उसने सोचा था कि केशव वापस आकर उससे मिलेगा, उससे बात करेगा। लेकिन अब वो समझ गई थी कि वो सिर्फ एक सपना था। केशव अब उस दुनिया का हिस्सा था जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती, और वो हमेशा इसी कांच के महल के बाहर खड़ी रहेगी, अंदर झांकती रहेगी, लेकिन कभी अंदर नहीं जा पाएगी।